Bismillahirrahmanirrahim. My dear 7th class students, this is Mohammad Usman Munir, your English teacher. और आज जो मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ that is your unit number 16 written on your screen, and this is the book work page number 88 and 89. So open your pages 88 और 89. इसमें मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है बेटा, जो पेजेस मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, आप मेरी बातें तो सुनेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं। और इसके साथ साथ मैंने क्या किया है, मैंने आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, द मटेरियल दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू, दैट इज़ द रिटन मटेरियल। मैंने ये दोनों पेजेस आपके लिए लिख दिए हैं और उसके ऊपर मैं आपको लेक्चर भी डिलीवर कर देता हूँ। साथ मैंने आपको बेटा रिटन मटेरियल भी दे दिया है। हेयर इज़ द पेज नंबर 88। इसके ऊपर बेटा मैंने आपका मटेरियल भी लिख दिया है और इसके साथ साथ मैं आपको डिलीवर भी कर देता हूँ। सो हेयर इज़ द क्वेश्चन नंबर 1, राइट द प्लूरल्स ऑफ द सिंगुलर वर्ड्स। यहाँ पे कुछ सिंगुलर वर्ड्स दिए गए हैं, उनके हमने प्लूरल्स लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर लिखा हुआ है चाइल्ड, तो इसका प्लूरल लिख दिया गया है बेटा चिल्ड्रन। ओके। और इसके बाद बच्चों दूसरा आपको लिखा होगा माउस और इसका माइस बना हुआ है। इसी तरह आई हैव रादर फिल्ड दिस होल कॉलम फॉर यू। नंबर 8 पे देख लें, देखो लिखा हुआ है मैन और इसका प्लूरल वर्ड होगा मेन। और फिर नंबर 10 पे है पर्सन और इसका प्लूरल जो होगा बेटा वो होगा पर्सन्स। ओके। तो नंबर 6 पे है बेटा वुमेन, वुमेन, तो इसका प्लूरल होगा वुमेन। ओके, ई लगाना है। सो दिस इज़ ऑल रिटन फॉर यू। सुन भी लें और साथ साथ आपको ये सामने रिटन फॉर्म में भी मिल जाएगा। आई होप सो कि आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा इसका बी पार्ट पे आ जाए। लिखा हुआ है करेक्ट दीज सेंटेंसेज रिप्लेसिंग द अंडरलाइंड सिंगुलर विद इट्स प्लूरल्स। सिंगुलर्स दिए गए हैं, उनको आपने प्लूरल्स बना देना है और जुमले को आपने ठीक कर देना है। देखिए अब नंबर 3 पे है, लिखा हुआ है देयर आर 2 हाफ इन अ फुटबॉल मैच ईच लास्टिंग 35 मिनट। अब यहाँ पे बेटा 2 सिंगुलर लिखे हुए, एक हाफ उसको अंडरलाइन किया हुआ है और 1 मिनट को अंडरलाइन किया हुआ है। तो आप हाफ को हाफ्स बना देंगे और मिनट को आप मिनट्स बना देंगे। बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको प्लूरल्स प्रोवाइड कर दिए हैं। यू हैव टू ओपन योर बुक, तो आपको वहाँ पे सिंगुलर यू विल गेट फ्रॉम देयर। नंबर 6 पे आ जाएं। देखें मैनी पर्सन लॉस देयर लाइफ ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 2। अब मैनी पर्सन दैट इज़ द अंडरलाइंड वर्ड, और इसको हमने बेटा प्लूरल्स कर देना है पर्सन्स। देखो मैंने कर दिया हुआ है। नंबर 8 को देख लें। विच ऑन ब्रूम स्टिक आर बेस्ट अवॉइडेड। विच को हमने विचेस बना देना है और ब्रूम स्टिक को हमने ब्रूम स्टिक्स बना देना है। सो दिस इज़ हाउ आई हैव कन्वर्टेड योर प्लूरल सिंगुलर इनटू प्लूरल्स। तो बेटा ये सारे के सारे मैंने कन्वर्ट कर दिए हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर सी पार्ट पे आ जाए बेटा इसके। आर द प्लूरल्स करेक्ट आर इनकरेक्ट। अगर तो करेक्ट हैं तो आपने उसके ऊपर टिक कर देनी है और अगर इनकरेक्ट हैं तो आपने क्रॉस कर देना है। ओके। अब मैंने यहाँ पर आपके जितने भी प्लूरल्स हैं उनको अंडरलाइन करके ऊपर टिक और क्रॉस कर दिया है, आप देख सकते हैं। ओके। नंबर 5 पे देखें ज़रा। टोमेटोज़ आर अ फ्रूट रादर देन अ वेजिटेबल। तो टोमेटोज़ यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर मैंने टिक लगा दिया है। नंबर 6 पे देख लें। द वेडिंग फोटोज़ वर स्कैटर्ड ऑल ओवर द प्लेस। तो फोटोज़ 100% करेक्ट प्लूरल, उसके ऊपर मैंने टिक लगा दिया है। तो एक क्रॉस वाला भी हम देख लेते हैं।
देखिए नंबर 7 पे है, हाउ मैनी किलोज डज द सैक ऑफ अ पोटैटोज वे। अब यहाँ पे बच्चों किलोज, एक ये प्लूरल है, ये बिल्कुल ठीक है, KILOES, और दूसरा पोटैटोज। जब आप बुक देखेंगे तो उसके ऊपर POTATOS लिखा हुआ है, POTATOS, तो इसके स्पेलिंग गलत है, इसलिए इसके ऊपर हमने क्रॉस कर दिया है। आई होप सो मैंने आपको टिक और क्रॉस करके दे दिए हैं, तो आई एम 100% कमिटेड कि आप इसको याद भी कर लेंगे। सो कम टू पेज नंबर 89। यहाँ पर बेटा सबसे पहला जो आपका सवाल आपको मिलेगा वो होगा एडवर्ब से मुतल्लिक। अब मैं आपको सबसे पहले एडवर्ब के बारे में बताना चाहता हूँ। ये खाली जगह और ये कॉलम्स तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले बेटा आप एडवर्ब को देखें। एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब एड्स मीनिंग टू अ वर्ब, एडजेक्टिव और द अदर एडवर्ब। बहुत सारे लोगों के जहन में ये इसका सेंस है कि जी ये जो एडवर्ब होता है ये सिर्फ वर्ब के मानों में इजाफा करता है। ऐसा नहीं है बेटा, एडवर्ब का कनेक्शन वर्ब से भी है, एडवर्ब एडजेक्टिव के मानों में भी इजाफा करता है, और मज़े की बात बेटा ये है एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडवर्ब एडवर्ब के मानों में भी इजाफा करता है। ये आपने चीज़ ज़हन में रखनी है। ओके, सो एडवर्ब क्या हुआ? दैट एड्स मीनिंग टू अ वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब। तो अब इसका नीचे ए पार्ट पे आ जाएं। ए पार्ट में लिखा हुआ है चेंज द एडजेक्टिव्स इनटू एडवर्ब्स एंड यूज देम टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। ये कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, जिस तरह वाइज है, कैजुअल है, एक्सट्रीम है, स्लो है, स्ट्रॉन्ग है। तो इनको आपने क्या करना है? एडजेक्टिव्स इनटू एडवर्ब्स, एडवर्ब्स बनाने हैं और नीचे खाली जगह में लिख देने हैं। तो क्या मज़े की बात है, मैंने आपके लिए वो लफ्ज़ सारे लिख दिए हैं। नंबर 1 देख लें, ये लिखा हुआ है ही आंसर्ड द क्वेश्चन डैश एंड डैश। तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा ही आंसर्ड द क्वेश्चन, मैंने वाइज को उठाया, वाइजली बना दिया, और करेक्ट को उठाया, करेक्टली बना दिया। फिर आप बेटा तीसरे पे आ जाए, आई हैड डैश फॉरगॉटन हाउ, आई हैड डैश फॉरगॉटन हाउ डैश ही ड्राइव्स। आई हैड कम्प्लीटली, मैंने कंप्लीट को उठाया तो कंप्लीटली बना दिया, एडवर्ब बना दिया, और फॉरगॉटन हाउ, और हमने लिख दिया यहाँ पर वेल, हाउ वेल ही ड्राइव्स। ओके, फिर नंबर 5 पे आ जाए बेटा, द मैन डैश स्ट्रोल्ड अलॉन्ग द स्ट्रीट। यहाँ पे बेटा एक मैरी लिखा हुआ है, वर्ड मैरी, तो मैरी इज़ एन एडजेक्टिव, तो इसको उठा के मैंने एडवर्ब में बदल दिया, मैरीली लिख दिया। देखें नंबर 5 पे आपको मैरीली नज़र आ रहा होगा, और ये इस तरह एडवर्ब बन गया। नंबर 8 पे देख लें, द मैन विसल्ड डैश एज ही डिड हिज वर्क। तो यहाँ पर बेटे, यहाँ पे मैंने स्लो को उठाया, द मैन विसल्ड स्लोली, तो स्लो क्या था? एडजेक्टिव था, तो उसको मैंने एडवर्ब बना दिया। अब इसका बेटा बी पार्ट देख लें, अंडरलाइन द एडवर्ब इन ईच सेंटेंस, नेम द वर्ब दैट गोज विद इट। हमने यहाँ पर एडवर्ब को अंडरलाइन करना है और वर्ब बताना है। पहले में बेटा देखें, आई विल सी यू लेटर, सी यहाँ पर वर्ब होगा, लेटर यहाँ पर एडवर्ब होगा। दूसरे में बच्चे लिखा हुआ है द चिल्ड्रन बिहेव्ड वेल एट द फिल्म, तो यहाँ पर हमने जो वेल को अंडरलाइन किया, वेल क्या हुआ? एडवर्ब हो गया, और बिहेव्ड क्या हुआ? वर्ब हो गया। 3 में देख लें, समबडी नॉक्ड लाउडली ऑन द डोर, नॉक्ड यहाँ पर वर्ब हो गया, और लाउडली यहाँ पर, लाउडली यहाँ पर एडवर्ब हो गया। तो इसी तरह मैंने सारे आपको क्लियर कर दिए हैं। सो इसका सी पार्ट बेटा देख लें, पुट द एडवर्ब्स इनटू द करेक्ट ग्रुप फॉर ईच वन इन अ सेंटेंस। यहाँ पर एडवर्ब्स की टाइप्स दी गई हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो
वो कह रहा है कि इन लफ्ज़ों को उठाएं जो एडवर्ब ऑफ मैनर बनते हैं उनको मैनर्स की लिस्ट में लिख दें, जो एडवर्ब ऑफ टाइम्स हैं उनको टाइम की लिस्ट में लिख दें, और जो एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं उनको एडवर्ब ऑफ प्लेस की लिस्ट में लिख दें। ओके, अब मैनर में देख लें, मैंने एंग्रीली लिख दिया, जेंटली, हैवीली, क्वाइटली, ये सब मैनर्स में आ गए। फिर आप बेटा टाइम में देख लें, टुडे आ जाएगा, अर्ली है, देन है, इमीडिएटली है, ये सब टाइम में आ जाएंगे, ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम बनेंगे। फिर प्लेस में यहाँ पर एक लफ्ज़ हेयर लिखा हुआ है, मैंने प्लेस में लिख दिया। फिर नियर है, ये भी प्लेस में आ जाएगा। फिर आउटसाइड है, ये भी प्लेस में आ जाएगा। और फिर वेयर एवर है, ये भी प्लेस में आ जाएगा। ओके, तो इस तरह बेटा मैंने आपको समझा भी दिया, and I have provided you the written material as well. So that was all from your page number 88 and 89. अब आपने क्या करना है, आपकी होम असाइनमेंट ये है, आपने इनको लेक्चर को एक दफ़ा फिर दूसरी दफ़ा सुन लें और आपने इनको लिख लेना है और लिखना है आपने अपनी नोटबुक्स पे। इसलिए लिखना है ताकि आपको इनकी बेहतर समझ आ सके। ओके, ये आपने काम ज़रूर करना है। अब इसके बाद जो बेटा हमने करना है वो अगली वीडियो में बच्चे हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में इसका पेज नंबर 90 करेंगे और पेज नंबर 91 करेंगे। सो आई होप सो आपको समझ भी आई होगी और जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं आप उनको फॉलो भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मैनी थैंक्स, थैंक यू वेरी मच माय डियर 7th क्लास स्टूडेंट्स। अपना ख्याल भी रखिएगा और अपने आप को पढ़ाई के साथ जुड़े भी रखिएगा। इसी में आपकी, हमारी और स्कूल की बड़ाई है। आई होप सो यू विल एक्ट अपॉन व्हाट वी आर सेइंग और याद भी करेंगे और अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़, टिल नेक्स्ट वीडियो।